क्या हुआ? सब कुछ तो ठीक चल रहा है, तुम खुश नहीं हो? Are you satisfied with this? मतलब? तनु, जो तुम ये अपना माइंड ब्लोइंग प्लान बना रही हो ना, उससे बहुत बड़ा प्लान वो प्रज्ञा बना रही। प्रज्ञा वो कैसे प्लान बनाएगी? I mean, सब लोग तो दुश्मन है उसके। What you fail to understand, sweetheart, is this कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मैं अभी भी कुछ नहीं समझी। दादी की बात कर रही हूं मैं, स्वीटहार्ट। दादी और प्रज्ञा अब एक टीम बन चुके हैं। क्या है ना, दादी को तुम्हारी भाई के साथ शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं। You know, they'll make sure कि तुम्हारी शादी भाई के साथ ना हो। दादी प्रज्ञा की है, पर दादी तो प्रज्ञा से नाराज है ना। उनकी प्रज्ञा को लेकर नाराजगी उतनी बड़ी नहीं है स्वीटहार्ट, जितनी उनकी तुम्हारे लिए नफरत है। और किसी भी हाल में वो तुम्हें भाई के साथ नहीं देखना चाहती हैं और इसीलिए उन्होंने प्रज्ञा का साथ देने का फैसला लिया। तेरा टीम नाउ। पहले तो उसे सिर्फ भाई का सपोर्ट था तनु, लेकिन अब दादी भी उसके साइड पर है। इसका मतलब है वो बिना किसी रोक टोक इस पूरे घर में घूमेगी, हमारी लाइफ में घूमेगी, और जो मन में आएगा ना उसके, वो सब वो करेगी। तनु, ये जो तुम अपना सो कॉल्ड प्लान बनाकर इतनी खुश हो रही हो ना, तुम्हारा ये प्लान है ना, एक नंबर का फ्लॉप प्लान होने वाला है। इस पर ब्रेक लगाओ, क्योंकि तुम्हारी शादी होना तो दूर की बात है, मुझे तो लगता है वो तुम्हारी मेहंदी तक नहीं होने देगी। पर आलिया, दादी ऐसा कैसे कर सकती है? I mean, दादी को तो अभी की हेल्थ की चिंता थी ना, फिर वो ऐसा करेंगी तो अभी को क्या जवाब देंगी? कुछ मुझे नहीं पता तनु, बट हाँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि दादी और प्रज्ञा एक दूसरे के साथ बात कर रही थी। दादी ने खास बोला है कि वो तुम्हारे हाथों में भाई की मेहंदी नहीं लगने देगी, उनका नाम तुम्हारे हाथ में नहीं रचने देंगी। That's all। ठीक है, फिर कहने दो उन्हें जो कहना है, पर अभी ने मुझे हाँ कह दी और अब ये मेहंदी होके रहेगी। चाहे मेहंदी का रंग भले मेरे हाथों से उतर जाए, पर अभी का नाम मेरे हाथों से नहीं उतरेगा। और तुम ही तो कहती हो कि अभी ने एक बार जो कह दिया वो करके दिखाता है, तो अब दादी चाहे भले ही प्रज्ञा के साथ हो, पर तुम्हारा भाई वो मेरे साथ है। अब दादी चाहे कुछ भी कर दे, लेकिन मेहंदी तो होके रहेगी, वो रोक नहीं सकती इसे। तुम्हारी गलतफहमी है तनु, क्योंकि तुमने भाई को समझने में यहीं पर गलती कर दी। भाई ने बेशक मेहंदी के लिए हाँ कर दी हो, लेकिन अगर दादी शादी के लिए ना कह देती है ना, तो भाई के हाँ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर चाहे भाई के सवालों का दादी के पास जवाब हो या ना हो, भाई तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और उसके बाद कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ये बात मैंने नहीं सोची आलिया। मेहंदी की सारी तैयारियां हो गई, अब अगर मेहंदी नहीं हुई तो प्लीज आलिया, प्लीज डू समथिंग, प्लीज। करना तो पड़ेगा तनु, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि वो प्रज्ञा इस घर में रहे और हमारी लाइफ में रहे। डोंट वरी, तुम्हारे हाथों में कल भाई के नाम की मेहंदी लग कर रहेगी। हाँ, ये ड्रेस पसंद है। ये तो बहुत सिंपल है। तो मैं भी तो सिंपल पर्सन हूँ। हाँ ठीक है, अरेंज ही मैरिज है ना आपकी, तो चले पहन लीजिए। तुम करना क्या चाहती हो? मैं क्या चाहती हूँ? मैं तो बस आपकी खुशी चाहती हूँ, शादी करें या ना करें। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, इधर लड़की तो मैंने डिसाइड कर ली, आज मेहंदी है, तो मैं कैसे पता लगाऊं कि मैं शादी के बाद खुश रहूंगा या नहीं रहूंगा? वो मैं कैसे बता सकती हूँ? आपने अगर शादी करने का डिसीजन लिया है तो कुछ सोच के ही लिया होगा। क्या कर रही हो तुम? अगर तुम मुझसे सवाल करोगी तो मुझे जवाब कौन देगा? सवाल? आप तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट लग रहे थे अभी। देखो निकू, आप प्लीज तुम मुझे तंग मत करो, तुम मुझे परेशान कर रही हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर तुम मेरे जगह में होती तो तुम क्या करती? मैं क्या करती? इससे आपका क्या फायदा होगा? बताओ तो सही, तुम क्या करती? मैं रुकिए, मुझे सोचना पड़ेगा। पहले मेरे सवाल का जवाब। अरे अर्जेंट है। हेलो हेलो दी, कहाँ हो आप? ड्यूटी पे। अच्छा दी सुनो, मैंने जो आज सुबह आपसे काम कहा था वो काम हो गया है। हो गया? हाँ दी, अब बस आप देखते जाओ मैं कैसे तनु की मेहंदी को कालिक बनाकर उसके और आलिया के मुंह पर लगाता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें फोन करती हूँ, लेकिन जब तक अरे मेरा फोन। हेलो दी। हाय मैं मर जाऊँ,
नजर ना लगे। दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। हेलो अभी। मिस्टर मेहता, तनु के पापा आपके होने वाले ससुर जी। Of course. I know. Congratulations. Yeah, same to you. मेहंदी। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आंटी जी बहुत हालत खराब, आप जाइए उनका ख्याल रखिए। हाँ, of course. मैं जाता हूँ। आप आइए सर, आइए। हाँ। Mr. Juneja. हेलो सर, How are you? नाइस टू मीट यू। Thank you. सर पूछिए तो आज मैं बड़ा शॉक। वो क्या है कि आप ऐसे नए नए सरप्राइज देंगे तो पब्लिक तो शॉक्ड होगी। सच बताओ तो even I'm shocked. I'm really shocked. स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि आपकी शादी की खबर सुन के आपकी फीमेल फैंस तो नाराज हो जाएंगी। नहीं, जो रियल फैंस है वो इस बात का बुरा थोड़ी मानेंगे, है ना? अभी मैं कैसी लग रही हूँ? अरे ऐसे सच कर आई है जैसे आज इसकी मेहंदी है। पूरब, What is this man पूरब? मैं कब से तेरा वेट करूं, तो हमेशा लेट आता। पता है तेरे बिना कितना बोर हो गया था मैं। बोर? तू तो खुश हो गया यार कि मिलते ही तो उसको भूल गया तू। Once again, यार लड़की मिली का है। तू मेरे बचपन का दोस्त है, तुझे ऐसे ही थोड़ी भूलूंगा। कंटिन्यू। भूला नहीं तो मेरी कोई वैल्यू भी तो नहीं है। तेरी शादी की खबरें मुझे बाहर से मिल रही, तो ये दोस्ती निभा रहा था। अरे मेरे भाई शादी नहीं है, ये तो बस मेहंदी है। मेहंदी है ना, फिर उसके बाद शादी होगी। और कैसे बताता, तुझे पता है सब कुछ कितने जल्दी हो गया। और वहां देख, इसकी माँ बैठी हुई है निकलने की तैयारी में, लेकिन फंक्शन हो जाए फिर निकलेगी। हाँ पता है। दादी ने मुझे कल बताया कि यहाँ पर क्या हुआ था। मैं तो बस मजाक कर रहा। तुम्हें तो बस वही मॉम तो ठीक है ना? डर लग रहा है। क्या डर है? आता हूँ। सर वो कुछ लोग हैं जो अभी मैं अब ना तुम्हारे साथ ऐसे ही रहूंगी। तुम जहां भी जाओगे वहां चलो, ओके? चलो फिर, इधर जाना है उधर जाना है। हाय तनु। हाय पूजा। हाय। हाउ आर यू? गुड, आई एम गुड। हाउ आर यू? गुड। कांग्रेचुलेशंस तनु। थैंक यू सो मच। तुम यहाँ कैसे? खुशी नहीं हुई मुझे देख के? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तुम्हें अचानक देखा तो। तुम्हें क्या लगा तुम अगर मुझे नहीं बुलाओगी तो क्या मैं तुम्हारी मेहंदी पे नहीं आऊंगी? I'm really sorry. Actually सब कुछ इतना जल्दी में हुआ, किसी को इनवाइट ही नहीं किया। I'm really sorry. हाँ, जैसे कि वो तुम्हारी लास्ट सरप्राइज पार्टी, जिसके बाद तुम्हारा नाम अभी से जुड़ गया था। तब किसने सोचा होगा ना कि तुमने वो पार्टी किस लिए रखी थी? तुम मुझे यहाँ मेरी फैमिली के सामने नीचा दिखाने आई थी ना। अब देखना, ऐसी हालत कर दूंगी तुम्हारी कि इस घर से बाहर जब निकलोगी ना, तब खुद की नजरों में नहीं देख पाओगी, सबकी नजरों में तुम गिर जाओगी। क्योंकि अब मैं सबको सच बताने वाली हूँ।